इस्लामी आतंकवाद। भाई साहब, आज पहली बार मैं सुना इस्लामी आतंकवाद। आतंकवाद तो ठीक है, बहुत बुरी चीज है। मैं तो हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं सैयद हाशिमी मियां साहब के इस वीडियो को। आप इस वीडियो में ज़रूर जानिए कि सैयद हाशिमी मियां साहब ने क्या बातें कही है मुसलमानों को लेकर, और आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। इस्लामी आतंकवाद। भाई साहब, आज पहली बार मैं सुना इस्लामी आतंकवाद। आतंकवाद तो ठीक है, बहुत बुरी चीज है। मैं तो हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना करता हूं और अपने स्तर से ये कह रहा हूं कि मेरे पीछे करोड़ों सुन्नी मुसलमानों की आस्था है बेशक कि हम आतंकवाद विरोधी हैं। हम आतंकवाद, चाहे आतंकवाद संगठन से हो, चाहे आतंकवाद किसी व्यक्ति से हो, या चाहे आतंकवाद किसी हुकूमत से हो, चाहे आतंकवाद किसी शक्तिशाली देश से हो, हम हर किस्म के आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं। देयर इज ए नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। इस्लामी आतंकवाद, हमें आतंकवाद तो हराम है। आतंकवाद हराम है, यही हुक्म इस्लाम है, यही मानने में आराम है। आतंकवाद हराम है। एक बात बताइए, इस्लाम में शराब हराम है कि नहीं? बोलो भाई। शराब खाना, जोर से बोलो। शराब खाना, अबे तक जब इस्लाम में शराब खाना हराम है तो कोई ये कहेगा इस्लामी शराब खाना। अबे जब शराब खाना इस्लाम में नहीं है तो इस्लामी शराब खाना कैसे होगा? अच्छा, ये रंडी खाना, बोलो भाई। तो जब इस्लाम में रंडी खाना हराम है तो इस्लामी रंडी खाना। अबे जो चीज इस्लाम में नहीं है वो इस्लामी कैसे होगी? तो जब आतंकवाद हराम है तो इस्लामी आतंकवाद क्यों बोलते हो? क्या हमारे देश के नेता इतने जाहिल हैं, अनपढ़ हैं कि जो इस्लाम में नहीं है उसे इस्लाम में घुसो है? अरे कहने ही का शौक है तो अमेरिकी आतंकवाद कहो, यहूदी आतंकवाद कहो। और अपने देश में कहना है तो क्या बीएचपी कम है? बजरंग दल नहीं है? डंडा लेके त्रिशूल लेके घूमते हैं। हम रसूल लेके चले, वो त्रिशूल लेके चले। आतंकवादी कौन है? जो चीज देवता के हाथ में अच्छी लगती थी, देवता के हाथ में, पहले तो देवता के हाथ में पकड़ाया, गली गली। अबे क्या करेगा तू गली गली? हर मुसलमान के साथ अली अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, आतंकवाद पे एक आखिरी बात। इस्लाम में नमाज है कि नहीं? रोजा, हज, ज़कात, कुरान की तिलावत है। तो जब ख्वाजा साहब आए, नमाज भी आई, रोजा भी आया, हज भी आया, ज़कात भी आई, कुरान भी आया। अबे जो जो इस्लाम में था सब ख्वाजा साहब लेके आए। अगर आतंकवाद भी होता तो वो भी लेके आते। मखदूम शमलानी से आए, पूरा इस्लाम लाए, नमाज लाए, रोजा लाए, हज लाए, ज़कात लाए, शरीयत लाए, तरीकत लाए, मारिफत लाए, हकीकत लाए। अरे जो इस्लाम में था सब लाए। आतंकवाद होता तो वो भी लेके आते। तो कि चौथे में मखदूम साहब आतंक
मुझे बताओ कि दिल्ली में महबूबे इलाही आतंकवाद न लावे, तो जो इस्लाम वाले हैं वो तो आतंकवाद लाए नहीं। वाह वाह वाह। तो फिर ये माल किसका है? कहीं अमेरिका ने तो नहीं बांटा है? पहले पाला, पोसा, हथियार दिया, बढ़ाया, कब्जा कराया, काबुल में बिठाया, उसके बाद आतंकवाद कहलाया। परवरिश तो आप ही की है, ट्रेनिंग तो आप ही की है, नालायक है मगर बच्चे आप ही के हैं। क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और स्पष्ट बात मैं यहाँ के राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा करने वालों की भावनाओं का आदर करते हुए उनके समक्ष भी एक बात रखना चाहूंगा कि भारत की धरती पर दो प्रकार के मुसलमान अंदर आए हैं। दो किस्म के मुसलमान विदेश से देश में आए हैं। बाहर से आने वाले दो किस्म के मुसलमान हैं, दो प्रकार के हैं। देयर आर टू काइंड्स of the Muslims who came on the earth of India from abroad. विदेश से भारत में आने वाले दो किस्म के मुसलमान हैं। एक बाहर से भारत में जमीन के लिए आया, धरती के लिए आया, सत्ता के लिए आया, पावर के लिए आया, राज के लिए आया, हुकूमत के लिए आया, जमीन के लिए आया। जब जमीन के लिए आया तो फौज लेके आया, तोप खाना लेके आया, बंदूक लेके आया, हथियार लेके आया और घुस के इब्राहिम लोदी से लड़ा, दिल्ली कब्जा किया, राणा सांगा से लड़ा, आगरा में कब्जा किया, मुगल इंपरर की बुनियाद डाली। तो बाहर से आने वाले एक वो थे जो जमीन के लिए आए। भारत में बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बहुत कीमती बहुमूल्य बात कहने जा रहा हूं। भारत में आए, जमीन के लिए आए, और दूसरा भारत में दीन के लिए आया। दीन के लिए, जमीन के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, पावर के लिए नहीं, दीन के लिए आया। जो दीन के लिए आया वो फौज लेके नहीं आया, तस्बीह लेके आया, पियाला लेके आया, जानमाज लेके आया, कटोरा लेके आया, एक लोटा लेके आया, 4 दीवाने लेकर आया। तो जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया, जो जमीन के लिए आया वो तलवार लेके आया, वो हथियार लेकर आया। तो जमीन के लिए आने वाले हथियार वाले हैं, और दीन के लिए जो आया वो किरदार वाला है। तो जमीन के लिए तवज्जो चाहूंगा, कीमती बात दे रहा हूं, और जो चाहे वहीं से मुझे दुआ दे। जमीन के लिए जो आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, जमीन के लिए जो आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपने काम के लिए बाबर आया, काम के लिए हुमायूं आया, काम के लिए नादिर आया, काम के लिए गौरी आया, इस्लाम के लिए गरीब नवाज आए, इस्लाम के लिए कुतुबुल अख्ताब आए, इस्लाम के लिए बाबा फरीद आए, इस्लाम के लिए महबूब इलाही आए, इस्लाम के लिए आइले हिंद आए, इस्लाम के लिए मखदूम पंडवा आए, इस्लाम के लिए मखदूम सेमलानी आए। तो इस्लाम का प्रतिनिधित्व गौरी नहीं करता, बाबर नहीं करता, हुमायूं अकबर ये दीन के नुमाइंदे नहीं है, ये जमीन के नुमाइंदे हैं। गरीब नवाज दीन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मखदूम सेमलानी दीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, रिलीजियन का रिप्रेजेंटेटिव, इस्लाम का प्रतिनिधित्व करने वाला मोइनुद्दीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन। मुझे बताओ, ख्वाजा आतंकवाद मिटाने आए थे या बढ़ाने?
गरीब नवाज की चिश्ती निजाम अमनो शांति का निजाम है, आत्मा के शुद्धिकरण का निजाम है, मन की शांति का और मानसिकता की पवित्रता का निजाम है। तो ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम के नुमाइंदे हैं। मैं हार्डलाइनर्स को, कट्टरपंथियों को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चुनौती देता हूं कि सच बोलना सीखो। कहां बाबर, कहां ख्वाजा, कहां हुमायूं, कहां मखदूम अशरफ, कहां अकबर, कहां मखदूम पंडवा। इस्लाम शांति का धर्म है और महान शक्तियों ने, आध्यात्मिक शक्तियों ने इसे फैलाया है। अगर इस्लाम तुम्हें देखना है तो किचौछा के दरबार में आ। तो जैसा कि आपने सैयद हाशमी मियां साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह मुसलमानों को लेकर, मुल्क को लेकर बातें कही है। हमें और आपको चाहिए कि इनके बयानात को सुने और अमल करने, हम भी अमल करें और आप भी अमल करें। और इसी तरह ताकि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि लोग भी देखें और वो भी इन तमाम चीज़ों पर अमल करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी इस वीडियो में जो भी बातें सही लगी हो आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों अहबाबों तक। और आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।